एक घर जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां मातम पसरा है। एक ही परिवार के 7 लोगों की संदिग्ध हत्या ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। ये घटना न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि समाज और सिस्टम दोनों से कई सवाल भी पूछती है। एक ही छत के नीचे बसी जिंदगियां 7 ने हमेशा के लिए खामोशी ओढ़ ली। एक ही परिवार के 7 लोगों की सामूहिक आत्महत्या ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। क्या मजबूरी थी जो जिंदगी से बड़ी बन गई? बताएंगे एक एक कड़ी को सिलसिलेवार ढंग से। कैसे कथा सुनने के बाद घर की ओर सफ़र पर निकला एक हंसता खेलता परिवार अचानक अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। क्या ये सचमुच आत्महत्या है या कुछ और? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हरियाणा के पंचकूला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार के अंदर 7 लोगों की लाशें मिली। ये कोई आम हादसा नहीं था, ये मौत की वो कहानी थी जिसमें पूरे परिवार की जिंदगी खत्म हो गई। दरवाजे बंद, शीशों पर सफ़ेद तौलिए, अंदर बेजान पड़ी लाशें और फैली हुई दवाइयाँ। दृश्य ऐसा था जैसे किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का सीन हो, लेकिन ये हकीकत थी। पंचकूला पुलिस को शक है कि ये मामला सामूहिक आत्महत्या का हो सकता है, लेकिन पूरा सच अब भी अंधेरे में है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। पंचकूला की डीसीपी हिमाद्री कौशिक के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन घटना स्थल से जुटाए गए साक्ष्य कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सुनिए डीसीपी हिमाद्री कौशिक ने इसे लेकर क्या कुछ कहा। हाँ जी, तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी सीमा क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमा फेसी हमें मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया, उसमें कौन कौन लोग हैं? वो पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है, पास में आईडीज वगैरह। कार के भीतर कुल 7 लोग सवार थे। प्रवीण मित्तल, जिसकी उम्र 42 थी, उनके पिता देशराज मित्तल, माँ, पत्नी और 3 बच्चे। कार के शीशों पर सफ़ेद तौलिए लटकाए गए थे ताकि कोई अंदर न झांक सके। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें प्रवीण मित्तल एक रैंप पर गर्दन झुकाए बेसुध दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहर का असर अंदर से तोड़ चुका है। मोहल्ले में टहल रहे युवक पुनीत ने जब प्रवीण से बात की तो उन्होंने बताया कि वो बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं और 5 मिनट में मरने वाले हैं। प्रवीण ने पुनीत को बताया कि उनके रिश्तेदार बहुत अमीर हैं, लेकिन किसी ने उनकी मदद तक नहीं की। उन्होंने होटल न मिलने की बात भी बताई और कहा कि इसलिए परिवार कार में ही सो गया। कार के भीतर एक दवाइयों का पत्ता भी पड़ा मिला, जिससे आत्महत्या की आशंका और गहरा गई है। चश्मदीदों की माने तो रात करीब 11 बजे पंचकूला के सेक्टर 27 में एक मकान के बाहर खड़ी एक कार ने ऐसा मंजर दिखाया जिससे न केवल मोहल्ला बल्कि पूरा शहर दहल उठा। सामूहिक सुसाइड मामले में एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली। कार में बैठकर माता पिता और बच्चों ने जहर पीकर जान दे दी। पुलिस ने 7 शव बरामद किए हैं। पंचकूला में प्रवीण मित्तल टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। प्रवीण पर 20 करोड़ का कर्ज था। कर्ज नहीं देने के चलते उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं नीचे खड़ा था जी, मैं भैया सैर कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को बताया एकदम कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें बड़े तौलिए टांगे हुए हैं शीशे के ऊपर। तो क्या कहते हैं, हमने मतलब क्या कहते हैं, मैंने जाके देखा कि तौलिए टांगे हुए हैं। मैंने कहा गाड़ी खोल के देखो भी कौन है अंदर। उन्होंने गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर लेटे हुए अंदर भी हमारे बंदे सो रहे हैं।
हमें होटल नहीं मिला। हम यहाँ पे बागेश्वर बाबा रोड से आए हुए हैं, उनके पास आए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे अपना होटल नहीं मिला, फोन लगे गाड़ी में। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे आ गया, फिर मेरे को दोबारा शक हुआ, मगर नहीं गड़बड़ है। मैं दोबारा आया, मैंने कहा जी, मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। मैं टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैं चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, क्या इन ऐसे ही पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फोन की टॉर्च जलाई, देखा वॉमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी, और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने कहा, मैंने उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मैं चाबी बुला दी, वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए। हम लोग को पानी पिलाया, बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। पुलिस के अनुसार मृतक परिवार उत्तराखंड का था जो पंचकुला में रहता था। मरने वालों में एक कपल, उनके 3 बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इन सभी लोगों के शव कार में मिले हैं। कार का नंबर देहरादून का बताया जा रहा है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सभी 7 लाशों को पंचकुला के निजी अस्पतालों के शवगृह में रखवाया गया। पुलिस तहकीकात के लिए मृतकों के स्थानीय निवास देहरादून भी जाएगी, वहां लोगों के साथ पूछताछ भी की जाएगी। पुलिस ने बताया कि प्रवीण ने हाल ही में देहरादून में टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस शुरू किया था। प्रवीण ने बिजनेस में जमकर पैसा लगाया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस प्रकार से बिजनेस में घाटा होने की वजह से प्रवीण का परिवार कर्ज में डूबता चला गया। प्रवीण मित्तल, जिनके परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली, पिछले 2 सालों से पंचकुला के सकेतड़ी में रह रहे थे और टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। प्रवीण पर लगभग 20 करोड़ का कर्ज था। हिसार के बरवाला के रहने वाले प्रवीण पहले पंचकुला में रह रहे थे। कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश के बद्दी में उनकी स्क्रैप फैक्ट्री लगी थी। बाद में बढ़ते कर्ज के कारण बैंक ने जब्त कर लिया था। बाद में वित्तीय दबाव का सामना करते हुए प्रवीण अचानक पंचकुला छोड़कर उत्तराखंड के देहरादून चले गए, जहां वे 5 से 6 साल तक परिवार के संपर्क से बाहर रहे। अपने इस कदम के समय उन पर करीब 20 करोड़ रुपए का भारी कर्ज था। बाद में वे मोहाली के खरड़ चले गए और हाल ही में पंचकुला की सकेतड़ी गांव के पास रह रहे थे। खुद का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था। वित्तीय संकट के कारण बैंक ने उनके 2 फ्लैट, टैक्सी और वाहन जब्त कर लिए थे। पुलिस के मुताबिक प्रवीण ने एक सुसाइड में अनुरोध किया है कि उनका अंतिम संस्कार मेरे भाई संदीप अग्रवाल करेंगे। संदीप ने उससे 5 दिन पहले ही बात की थी। पुलिस के मुताबिक प्रवीण अपने घर वालों के साथ पंचकुला में आयोजित बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देहरादून वापस जाते समय सामूहिक आत्महत्या कर लिया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद मिला है, जिसमें लिखा हुआ है कि वे बैंक से करप्ट हो चुके हैं। 10 बजे ना नीचे वृद्ध उतरा था वॉक करने के लिए, तो उसने देखा, जो हमारे नीचे वाले ओनर हैं उन्होंने बोला, ब्रदर ने भी कोई गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ियों के बैक साइड ना, कोई अनजान गाड़ी है। तो वो दोनों गए गाड़ी देखने के लिए। तो उस गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे, हम यहाँ पे बाबा आ रखे 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे, तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी उस टाइम पे। भी सो रहा होगा, भी अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है, तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है। हमने दोबारा गाड़ी खोल ली, हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, और बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने तो वो डेड थे उस टाइम पे, कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा, भी तो नीचे उतरा। तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बैठाया, उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, अभी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया है। वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर ली, सबने जहर खा लिया हमने। तो फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, कह रहा जी बुला लो जिस मर्जी को, कह रहा मैं तो जहर खा ले मर जाऊंगा 5 मिनट में। वहीं इस घटना ने एक बार फिर बुराड़ी आत्महत्या कांड की याद दिला दी है। साल 2018 में दिल्ली के बुराड़ी कांड की भयावह यादें ताज़ा कर दी हैं, जब एक ही परिवार के 11 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। उस मामले में भी मानसिक तनाव और धार्मिक विश्वास के चलते मौत को चुना गया था। पंचकुला की ये घटना भी लगभग वैसी ही लगती है। फर्क बस इतना है कि मौत की जगह मकान नहीं कार बनी है। 7 जिंदगियां खत्म हो गई। सवाल यह है कि क्या सिस्टम अब भी सोता रहेगा
क्या वक्त आ गया है कि मानसिक स्वास्थ्य को भी उसी गंभीरता से लिया जाए जैसे किसी बीमारी को, वरना अगली खबर बस नाम बदलेगी, हालात वही रहेंगे। हर आत्महत्या एक चीख होती है जिसे हम अक्सर सुनना नहीं चाहते। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा समाज बन चुके हैं जहां कोई अपना दर्द कहने से पहले मरना ज़्यादा आसान समझता है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।